बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने कि जो आज से शुरुआत हुई है वैक्सीनेशन की पूरे देश में, ये देश को विश्वास है कि हम कोरोना के खिलाफ ये युद्ध जीतेंगे। लेकिन हम देखते भी आए हैं कि कई बार हम बहुत बड़ी घोषणाएँ कर देते हैं, लेकिन वो गिरना उन घोषणाओं के बाद हमें वो सफलता नहीं मिल पाती, जिस सफलता की घोषणा हमारी सरकारों ने पहले की हैं और उसके बाद जो रिजल्ट मिले हैं, तो इसीलिए कभी-कभी लोगों के बीच में एक शक पैदा हो जाता है क्योंकि आज जो ये वैक्सीनेशन आया है, ये वैक्सीनेशन एक बाहर देशों से भी आया है हमारे देश में और वैक्सीनेशन हमारे देश द्वारा भी जो प्रोड्यूस किया गया है, वो भी आया है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की अथक प्रयासों के कारण ये दीगर बात है कि आज पूरा देश ये जानना चाहता है कि कौन से वो वैज्ञानिक होंगे जिन्होंने रात दिन काम करके इस वैक्सीनेशन का को जन्म दिया, इसको हमारे लिए एक कवच के रूप में हमारे लिए पैदा किया। वो भी बात सवाल हमारे बीच में चल रहे हैं चर्चाओं में कि इस टीका का, इस वैक्सीनेशन का हम तीसरा चरण नहीं कर पाए और वो तीसरा चरण ही कहीं-कहीं लोगों के दिल में शक पैदा करता है कि कहीं तीसरे चरण के किए बिना कोई ऐसा तो नहीं होगा कि जो नुकसानदेह हो। लेकिन इसके लिए हमारी सरकारों के जो अग्रणी नेता हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रपति जी, हमारे राज्यों के मुख्यमंत्री जी और हमारे राज्यपाल महोदय जी, अगर इन टीका को जिस तरह से विदेशों में राष्ट्र के जो मुखिया रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले वैक्सीनेशन खुद पे लिया और उसके बाद पूरे देश को विश्वास हो गया कि जब मेरा राष्ट्राध्यक्ष जो है वो खुद इसको ले रहा है तो निश्चित रूप से इस पे एक सवाल खड़ा करना एक बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन मेरे देश में ये सवाल लोगों के दिल और दिमाग में आ रहे हैं कि आखिर हम लोग क्यों इतना जल्दी में, क्यों हम ऐसा प्रसिद्धि हासिल करने की जो भूख हमारे अंदर पैदा हो रही है न वो हमारे देश के लिए कहीं घातक तो नहीं है। इसलिए मैं तमाम लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि इस अविश्वास को खत्म करते हुए एक ऐसे अभियान को जैसे हम जब छोटे होते थे तो उस समय हमारे आगे जो एक लाइलाज बीमारियां आई थी जैसे ट्यूबरकुलोसिस बहुत लाइलाज बीमारी थी, बहुत खतरनाक बीमारी हमारे देश में आई थी, प्लेग हमारे देश में आया था, हैजा और चेचक भी लाइलाज बीमारी के रूप में हमारे सामने आई और कालांतर में इन बीमारियों का इलाज ढूंढ लिया गया और ऐसा ढूंढा कि जिस तरह से हम सर्दी जुकाम का इलाज करते हैं उसी तर्ज में हमने ट्यूबरकुलोसिस का इलाज ढूंढ दिया, हैजा चेचक तभी अब तमाम जो असाध्य बीमारियां थी उनके इलाज ढूंढ लिए हैं। लेकिन हमने कभी भी सरकारों का एक शोर कभी नहीं सुना क्योंकि सरकार का काम है अपने बच्चे को तरह जनता को ट्रीट करते हुए उसके जो रिजल्ट हैं उनको देते हुए एक सफल सुरक्षा का कवच जनता को दें और यही आशा हमें वर्तमान सरकार से भी है कि इसमें बड़ी गंभीरता से इस अभियान को लें, एक तमाशा के रूप में न परिवर्तित करें क्योंकि हम देख रहे हैं कि चले हम इस देश में अगर राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है तो उसके लिए जो चंदा इकट्ठा किया जा रहा है उसमें भी हम परेशान हो रहे हैं, बड़े जुलूस निकल रहे हैं, तमाशा की तरह से भक्ति को भी ना बदलो। मैं ये चाह रहा हूं कि हमें चाहे वो भगवान की श्रद्धा हो, भगवान के प्रति जो हमारी श्रद्धा है वो निश्चित रूप से किसी दिखावे और किसी जल्सों में परिवर्तित नहीं होनी चाहिए और जो समाज के स्वास्थ्य की चिंताएं हमें हैं उसको भी हमें गंभीरता से लेना चाहिए और मैं निश्चित रूप से जो सवाल आप लोगों ने मेरे आगे किए हैं मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमने एक एक फौजी के रूप में मैं एक फौजी होने के कारण हर चीज को बेबाक बोलने की हमारी हमेशा आदत रही है, उसी आदत के तहत मैंने कह दिया है कि हम इस तरह से चाहते हैं कि इस अभियान को बहुत गंभीरता से ले, जनता भी गंभीरता से ले और सरकारें भी गंभीरता से ले। Thank you.